ये नहीं मालूम है, जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। यस प्लीज। ठीक, इसमें सवाल क्या है? मैं इसमें सब मैं हाँ एक मिनट, अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते मैदान में। वहाँ से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से बिहार दौरा भी शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत जमुई से करने वाले हैं। इसको लेकर आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की। एक ओर उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं रही है कि किसी का बेटा या बेटी चुनाव लड़े या राजनीति में आए, लेकिन जब पूरा का पूरा पार्टी एक परिवार के लिए होता है उसे ही परिवारवाद कहते हैं। पूरे देश में ऐसा परिवारवाद फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते थे, अब बेटियों की संख्या भी लालू परिवार से बढ़ती चली जा रही है। परिवारवाद के मुद्दे पर जमकर रविशंकर प्रसाद लालू यादव और उनके परिवार को घेरते नजर आए। इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहते नजर आए, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। ये नहीं मालूम है, जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। यस प्लीज। ठीक, इसमें सवाल क्या है? मैं इसमें सब मैं हाँ एक मिनट, अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते मैदान में। वहाँ से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े। जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहाँ से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत है। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो मिट्टी में आ जाते हैं। सर, सारण से रोहिणी आचार्य ने कल कहा कि 11 ऐसे कैंडिडेट है बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के, जो या तो किसी के बहनोई है, किसी के बेटे हैं, किसी की वाइफ है, तो जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, पहले इस लिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई है? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है, पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवारवाद। और ये कई जगह पर है। करुणानिधि हुए स्टालिन, देश में कई जगह पर है। और हमारे पे नरेंद्र मोदी जी एक चाय बनाने वाले के यहाँ गरीबी में पैदा हुए, आज देश के बड़े नेता बने। ये देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है, समझना चाहिए। बाकी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को कहा कि कहाँ है वो पैसा और क्यों आपने ट्रायल के बिना जायज। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी, 2024 में भाजपा ने एक्सपेक्ट किया है कि उसे 28 करोड़ वोट मिलेगा। 2014 में 17 करोड़, 28 करोड़ वोट मिले, इसके लिए और कुछ खास तैयारी। अब आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसने बिहार के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, देश घूम रहे हैं। 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं, 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। और यही नहीं, मैं अभी जाऊंगा सिटी, हमारी बैठक क्या हो रही, बूथ के अध्यक्षों से बात कर रहा हूं, अभी कोई प्रचार नहीं करना। प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा कि जहां एक बूथ पे 500 वोट गिरा हो तो कोशिश किया जाए कि उसमें 10%। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पन्ना प्रमुख को मजबूती दी जा रही है। एक पन्ना लो, सबसे मिलो। और प्रधानमंत्री एक और बात कहा, सिर्फ जाके पर्ची दे के मत आओ, वहाँ हालचाल पूछो, कैसे हैं, कोई दिक्कत है, ये है। तो ये आत्मीयता का रिश्ता होता है तो करेंगे।
Yes, please, last question, please. 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की। आज उनका 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया। 10 गुना 20 करोड़। आज भी युवा वही जगह है, बेरोजगारी में वही फील्ड में जा रहे हैं, वही ट्रेन में चूचू से प्रदेश जा रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं 400 पार। कैसे युवा आपके साथ? देखिए, देश का युवा बहुत समझदार है। आपने बात की तो मैं आपसे कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूँ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो डेटा होता है उसमें अब तक 70 करोड़ लोग ऐड हो चुके हैं। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेटा उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। ये डिजिटल इंडिया पीएम के आदेश निर्देश पर मुझे करने का मौका मिला है। आज देश में डिजिटल इकॉनमी जो बढ़ी है, जो यूपीआई पेमेंट बढ़ा है, जो 80,000 से 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, जो इतनी मोबाइल फैक्ट्रियां खुली हैं, इसमें लाखों करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं कि नहीं? इतना नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? गांव-गांव बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? इतना स्टेशन अमृतकाल में बन रहा है तो हम तो दिलवा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन लोग अगर नौकरी के कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनका पूरा अधिकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए, और सरकारी नौकरी का डेटा खुद मोदी जी देते हैं ना, हर 2 महीने पर अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये तो सीधा रिकॉर्ड पर है, लोग देख भी रहे हैं। और बिना पैरवी और बिना घुस के, ये भी उन्होंने सच्चाई किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। में सब बिहार के लोग हैं या कुछ जात के लोग हैं, और ये बात हम बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी की सरकार में हमने एक बात देखी है कि सड़क वहीं बनती थी जहां उनके वोटर थे, जहां नहीं थे वहां नहीं बनती थी। आप भी जानते हैं, मैं भी सांसद हूं, लड़ना पड़ता है। आज, और ये बात मैं बिहार के लोगों को बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिला तो सबको मिल रहा है, और कोरोना का टीका लगा तो सबको लग रहा है। अगर हर गांव में बिजली गई, भारत सरकार, नीतीश कुमार की सरकार दोनों ने काम किया तो हर गांव में बिजली गई। अगर ग्रामीण सड़कें बन रही हैं तो हर में बन रही है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो हर जगह बन रहा है। इसे कहते हैं समावेशी विकास। तो हमने अपने समावेशी विकास के बारे में क्या किया ये बताया, और आगे यही करेंगे। आपने क्या किया आप बताइए। हाँ, परिवार के लिए खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लालू प्रसाद जी किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, किसको लड़वाते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन क्या लालू प्रसाद जी कभी इस बात की चिंता करेंगे कि उनके समाज के और उनके विधायकों में कोई साधारण यादव एमएलए उनका मुख्यमंत्री बन सकता है? मैं इस बात को बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। तो ये सामाजिक न्याय का छलावा है। इट इज अ डिसेप्शन ऑन द प्ली ऑफ सोशल जस्टिस। वो बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, उनके पार्टी में बहुत से अल्पसंख्यक नेता भी हैं ना, कभी उनको मुख्यमंत्री की बात बनाने की सोच सकते हैं क्या? तो बस वहां अपने, नहीं तो पत्नी, नहीं तो बेटे। एक तरफ ये नैरेटिव है और एक तरफ नैरेटिव ये है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, साधारण कार्यकर्ता हमारे सम्राट जी और विजय बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके पहले सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। ये बहुत सोचना जरूरी है। जरा शांत रहें, उधर हमारे मित्र। ये जो है ना, और ये एजेंडा हम बिहार में रखेंगे। बिहार के प्रामाणिक विकास, जिसमें आर्थिक विकास है, जिसमें सामाजिक विकास है, जिसमें प्रामाणिक सामाजिक न्याय है, वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बिहार में आएगा। ये 3 बातें मुझे आरंभ में टिप्पणी करनी थी,
मित्रों, मैं आज आपके सामने कुछ मोटी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या किया है।